स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने भारत का भौतिक प्रदेश कर लिए थे। आज हम भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। भारत का देखो जो अपवाह तंत्र है वो पूर्वगामी है, यानी हिमालय से भी पुराना है। ठीक है, जब तैतीय सागर था, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीय सागर से। ठीक है, जब 33 देखो हिमालय है वो एकदम से नहीं बना है। ठीक है, जो 33 सागर से जो हिमालय बना है उसको लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं बनने में। ठीक है, जैसे हिमालय बना, नदियां तो पूर्वगामी थी, ये पहले से बह रही थी। ठीक है, हिमालय का उत्थान हुआ और ये नदियां इसका कटाव कर रही है। ठीक है, हिमालय का फिर उत्थान हुआ। ठीक है, नदियां इसी तरीके से बहती रही और हिमालय का अक्षय अपरदन करती रही, कटाव करती रही। तो ये जो नदियां हैं हिमालय की, ये पूर्वगामी नदियां हैं, यानी हिमालय पर्वत बनने से पहले से ये यहाँ बह रही है। ठीक है, कुछ भूवैज्ञानिकों ने कहा है कि पहले केवल एक ही नदी थी जिसे इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी कहते हैं। ये नदी क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती थी और पंजाब हरियाणा के बाद, पंजाब और हरियाणा के बाद ये क्या करती, अरब सागर में अपना पानी डालती थी। अरब सागर में ये एक ही नदी थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, हिमालय का उत्थान होने लगा तो ये नदी फिर समाप्त हो गई। ठीक है, इसने अपना जो मार्ग है वो इसका अलग हो गया, परिवर्तित हो गया। क्योंकि देखो भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं अपने, जैसे गंगा का अपवाह तंत्र, दूसरा सिंधु का अपवाह तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। अब ये देखो तीनों ही अपवाह तंत्र है ना, ये हिमालय से संबंधित है। सारी नदियां यहाँ से हिमालय से ही निकल रही है। ठीक है, इस अपवाह तंत्र में। और पहले एक ही नदी बहती थी जिसका नाम इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी हुआ करता था। ठीक है, हिमालय के उत्थान के बाद उसका विखंडन हो गया। इसके अलावा देखो जो भारतीय अपवाह तंत्र है उसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी विभाजित करते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन 2 भागों में भी विभाजित करते हैं। कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब देखो ज्यादातर नदियां है ना वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। देखो इसका कारण क्या है? जो देखो ढाल है ना भारत का जो ढाल है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारत है ना थोड़ा इस तरफ से झुका हुआ है, इसलिए जो नदियां बहती है वो अपना जल है बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है, क्योंकि ढाल क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है? पूर्व में है। तो नदियां जो जल है वो अपना पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो देख एक और हिमालय की नदियों की एक देखो विशेषता ये है, देखो हिमालय की नदियों में गर्मी में जल ज्यादा होता है या अधिक। ठीक है, और सर्दी में इनमें जल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब यह कंडीशन क्यों है? जो गर्मी में है ग्लेशियर है वो अधिक पिघलते हैं, इसलिए ठीक
नदियों में क्या रहेगा, जल ज्यादा रहेगा, नदियों में जल ज्यादा रहेगा, और सर्दियों में जो ग्लेशियर है वो कम पिघलते हैं, तो इसलिए जो जल है नदियों में वो कम रहता है सर्दियों के दौरान। ठीक है, गर्मी में देखो एक तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं, दूसरी क्या होती है, मानसून आया रहता है, मानसून। ठीक है, तो जल किससे प्राप्त करते हैं, ये वर्षा से भी प्राप्त करते हैं, इसलिए जो जल है गर्मियों में अधिक होता है नदियों में और सर्दियों में कम होता है। तो इसमें सबसे पहले बात अपने करेंगे गंगा का अपवाह तंत्र का। ठीक है, अब देखो अपवाह क्या होता है। अपवाह देखो, नदी जिस मार्ग से बहती है, जिस मार्ग से बहती है वह उस नदी का अपवाह होता है। ठीक है, अपवाह होता है। इस अपवाह के अंदर क्या है, इस अपवाह के अंदर क्या होता है, अन्य नदियां, अन्य नदियां जब अपना जल गिराती है या जो सहायक नदियां हैं वो मिलती है, तो ये क्या होता है, अपवाह तंत्र बन जाता है, अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये अपवाह तंत्र हो जाता है। देखो, अपवाह नदी जिस मार्ग से बहती है वो नदी का अपवाह होता है। जब उस अपवाह में अन्य नदियां भी मिल जाती है तो वह अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो गंगा नदी को लेते हैं। देखो, गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, तो ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, गंगा नदी का। गंगा नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी है भारत की, सबसे बड़ी। ठीक है, और पवित्र नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है और सबसे पवित्र नदी है भारत की, और जिसका अपवाह तंत्र है वो लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये लगभग है अपवाह तंत्र का 25%। ठीक है, सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई देखते हैं। लंबाई है नदी की 2525 किलोमीटर। लंबाई देखो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह पर आपको इसकी लंबाई अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो इसकी केवल यही पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। लंबाई अलग अलग है। ठीक, अब किन राज्यों से गुजरती है, जो राज्य जहां से गंगा नदी गुजरती है, देखो उत्तराखंड में तो ठीक है ये प्रवाहित होती है वहां से उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में प्रवेश करती है, बिहार, फिर अंत में पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के बाद ये क्या करती है, बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, आगे जो बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश के बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, देखो इसकी लंबाई है, उत्तराखंड में लंबाई है गंगा नदी की 350 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में
445 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल में इसकी लंबाई है 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर इसकी लंबाई है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में इसकी लंबाई है 870 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी लंबाई है अलग अलग राज्यों में और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रभावित होती है ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सबसे अधिक लंबाई इसकी नदी की है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की, ठीक है। अब देखो गंगा नदी है, उसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, देखो बाईं ओर से नदियां मिलती है, इसमें रामगंगा, कोसी, ठीक है, और कोसी, घाघरा, गंडक, महानंदा, और इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, एक तो है यमुना, तमसा, सोन, और एक पुनपुन नदी, ठीक है। ये नदियां मिलती है दाईं ओर से। देखो जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है इसकी गंगा की, ठीक है। ये नदियां है जो बाईं ओर से मिलती है, ठीक है। उसमें एक चीज देखो, अब जब गंगा नदी है, इसको अच्छे से समझना, गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है, एक बांध है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, जिसका नाम है फरक्का बांध। क्या है? फरक्का बांध। पश्चिमी बंगाल में ये बांध बना हुआ है जिसका नाम है फरक्का बांध, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होती है, गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ती है, दो धाराओं में, ठीक है। एक धारा का नाम है हुगली नदी, ठीक है, नदी में, दूसरी वो गंगा ही है, ठीक है। हुगली नदी तो देखो पश्चिमी बंगाल में बहती है, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। इस पे कलकत्ता नगर बसा है, इस पे कलकत्ता इसके तट पे बसा है हुगली नदी के, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता नगर भी बसा है और कलकत्ता बंदरगाह भी है, और एक हल्दिया बंदरगाह है, वो भी क्या है, हुगली नदी पर बना हुआ है, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। ये नदी क्या करती है, उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है। ये बात होगी हुगली नदी की। तो पश्चिम बंगाल में फरक्का जो बांध है वहां पर इसकी
दो शाखाएं हो जाती है गंगा की, एक हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है, दूसरी है फिर गंगा नदी। ये गंगा नदी क्या करती है, आगे बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में देखो इसका नाम गंगा का पद्मा हो जाता है, ठीक है। अब बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं, ठीक है। अब पद्मा प्लस जमुना, ठीक है। अब जमुना किसको कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहेंगे। जब ये आपस में मिल जाती है, इनकी संयुक्त जो धारा होती है उसको बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं, ठीक है। देखो इसको समझ लो वापस, फरक्का बांध बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, वहां से दो धाराएं, गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी, दूसरी गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। पद्मा प्लस जमुना, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत से होकर प्रवाहित होती है, वो बांग्लादेश में जब इनका मिलन होता है तब ये दोनों नदियां मेघना के नाम से जानी जाती है। ये है इसका गंगा नदी का अंतिम है। मेघना के बाद क्या होती है, ये मेघना नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, अपना जल गिराती है। अब देखो क्या है, जो हुगली नदी है और जो ये मेघना नदी है, ठीक है, इनके बीच में क्या बनता है, एक डेल्टा बनाती है। गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा है, देखो इसका क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा का क्षेत्रफल, गंगा नदी के डेल्टा का क्षेत्रफल है कम से कम 51,300 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में है, ठीक है, 51,300 वर्ग किलोमीटर में इसका, ठीक है, डेल्टा है। ये क्षेत्रफल में क्या है, गंगा नदी का डेल्टा है, ठीक है। इस डेल्टा को क्या कहते हैं, इस डेल्टा में क्या है, सुंदरवन है, वहां पे जो वनस्पति पाई जाती है उनको कहते हैं सुंदरी वन, यहाँ सुंदरी वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सुंदरी वन के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा इसे कहते हैं, ठीक है। हुगली नदी और मेघना नदी के बीच में गंगा नदी का डेल्टा बनता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का जो क्षेत्रफल है 51,300 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इस जो डेल्टे वाले क्षेत्र में सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टे को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अपने देखेंगे इसका उद्गम, गंगा नदी का अब अपने उद्गम देखेंगे, वो देखो किस तरीके से होता है। गंगा नदी है, देखो एक नदी नहीं है बल्कि अनेक धाराओं से मिलकर बनती है, ठीक है। गंगा नदी है, देखो भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी, ठीक है, इनसे मिलकर बनती है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी बनती है, ठीक है। इनसे मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है, ये बनती है, ठीक है। ये देखो गंगा नदी का अपवाह बता रखा है मैंने, जहाँ से निकलती है। देखो गंगा नदी क्या करती है, देखो ये जो हिमनद है सतोपथ से, ठीक है, एक धौली गंगा निकलती है। देखो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक नदी निकलती है धौली गंगा, ठीक है, एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, दोनों आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग में, ठीक है। कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। जब ये आपस में मिलती है, ठीक है, उसके
बाद अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो प्रयाग। प्रयाग का क्या अर्थ होता है? प्रयाग, ठीक है, जहां दो नदियां मिलती हो, दो नदियां मिलती है, ठीक है, उसे प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग में जब मिलती है तब अलकनंदा का निर्माण होता है। जब अलकनंदा आगे प्रवाहित होती है तो इसमें एक पिंडार में पिंडार नदी मिलती है, पिंडार क्षेत्र है वहां पर पिंडार नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में। किससे मिलती है? अलकनंदा से। ठीक है, फिर आगे चलती है अलकनंदा, फिर रुद्रप्रयाग के अंदर इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, ये तो हो गया इधर अलकनंदा का। उसके बाद देखो ये गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी में ये टिहरी नामक जगह पर, ये जगह है टिहरी, यहाँ पर भिलांगा नदी मिलती है। किससे? भागीरथी नदी से। ठीक है, टिहरी नामक स्थान पर। ठीक है, और इसी स्थान पर एक टिहरी बांध बनाया हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अब ये कहाँ है? यूके उत्तराखंड में है। ठीक है, टिहरी बांध। फिर ये देखो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग में ये मिलती है, देवप्रयाग है उत्तराखंड, तब यह गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, अलकनंदा, ठीक है, और देखो भागीरथी प्लस अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब ये मिलती है तब ये गंगा कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है, गंगा नदी। तब ये गंगा का इस तरीके से निर्माण हुआ है। गंगा आगे जाके देखो प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, इसमें यमुना मिलती है, यहाँ पे प्रयागराज में यमुना नदी इसमें मिलती है। इस तरीके से ये गंगा नदी का जो होता है निर्माण होता है, इसलिए कई धाराओं से ये मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको मैप भेज दिए हैं सारे। ठीक है, मैप आपको सभी को भेज दिया है, उन मैप को आप देखना अच्छे से। ये गंगा नदी का जो भी है क्षेत्र है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जहाँ नहीं समझ में आता है आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम अगली क्लास में। घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते जरूर रहे। धन्यवाद।